DJ Praveen. मैं झेल रहा हूं, कलेक्टर सिंह जी मैं झेल रहा हूं, और मैं आज आपके सामने एक बात कहना चाह रहा हूं। अगर ये मेरे पड़ोस के अच्छे उपासक ना होते, मास्टर सुरेंद्र, मास्टर रूपचंद, मास्टर रामलाल जी, मास्टर ये अपने मोहनलाल जी, पदम सिंह जी और ये जितने भी कलेक्टर सिंह जी मेरे को अच्छे जानते हैं, अगर ऐसा मेरे को या फिर मेरे जो लोग हैं रामलाल बाबा, मेरे मोतीलाल बाबा जैसे भी भंते जी या गणेश जी, अगर हमारा पड़ोस और हमारे परिवार के लोग अच्छे नहीं होते तो मैं समझता हूँ सुधार में कुछ भी नहीं समझता। ऐसे विचार 50 बन जाएंगे, जब मन में शांति होगी, सुकून होगा तो ऐसे विचार 50 बन जाएंगे। और यहाँ पर जब काम करने में बाधा आएगी, जब मानसिक तनाव होगा, जब मानसिक रूप से आपको पीड़ित किया जाएगा तो आप भी जगह को छोड़ने भाग जाएंगे। ये नेताजी ने बोला है, आपको बुरा लगा, ऐसा एकदम अवसर नहीं था कि आपकी भावनाओं को दिखाया जाए। हम भी चाहते हैं कि यह जो उपासक आए सुख शांति पूर्वक आकर के हम लाभ लेके जाए, लेकिन मुझे इसका जवाब तो चाहिए कि बुद्धिहार से संदेश क्या जाना चाहिए। हर गली को बुद्धिहार 280 बुद्धिहार कारण है कि आपस में मत भेदें। क्यों? क्या धर्म कमजोर है? धर्म तो कमजोर हो नहीं सकता, हम लोग कमजोर हैं क्योंकि अभी तक हमने धर्म का पूरी तरह से आचरण किया ही नहीं है। अगर आचरण कर लेंगे तो गलती में सुधारने का मौका मिलेगा। तो इसके ऊपर भगवान महादेव जी कुछ बात रखेंगे गुरुजी, बाकी उनका प्रवचन विस्तार से चलेगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो नेताजी ने बोला इसके ऊपर भंते जी कुछ कहेंगे। मनुष्य जब द्वेष की आग में जलता है तो स्वयं और जलता ही जलता है, उसके नजदीक जो भी आता है वो झुलसता है। हम डॉक्टर अम्बेडकर के संदर्भ में बोलते हैं, अभी किसी सज्जन ने और ये कह रहे थे कि दुश्मन को पहचानना चाहिए। जितने भी लोग मैंने देखे हैं पूरे देश में, डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोगों की बात कर रहा हूं। सर अगर हम अपने बाप को माने कि ये मेरा बाप है, लेकिन बाप के आदेश को नहीं माने, बाप की विचारधारा का अनुसरण नहीं करें हम, तो या तो हम नारायण हैं या नारायण प्रवेश का हर रहे हैं, जहां लोगों को यह सिखाया जाता है बाप को मानो, बाप की बात को मानो। यही बात बाबा साहब से संबंधित है। सारा देश कहता है बाबा साहब के अनुयायी है, हम बाबा साहब के अनुयायी है। लेकिन एक बात मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जितना जुल्म और अत्याचार हुआ, मैं समझता हूं उसमें से 5% भी आपके ऊपर नहीं हुआ। अगर गलती ना होगा तो सकते हैं 1% भी नहीं हो रहा है ना। 5% अब मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, जिस व्यक्ति पर जन्म से लेकर के अंतिम सांस तक निरंतर जुल्म और अत्याचार होता रहा हो, जिसको कदम कदम पर अपमान किया हो, जागृत द्वेष की भावना से हर कदम पर जिसे जलील किया गया हो, जिसके खाने के बर्तनों को फेंका गया हो, जिस पर बैठ गया हो उसको धोया गया हो, जिसके बाल नहीं बनाए, जिसके कपड़े नहीं धोए, यानी एक ऐसे परिवेश में पड़ा कि सिर्फ भगवान के जीवन में कुछ भी निकला। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी भी बदले की भावना से कोई भी कार्य नहीं किया। जो भारत का संविधान बनाया
संगठित रहो, संघर्ष करो। जो हम शिक्षित बने, जो संगठित नहीं हुए, असंगठित हुए और इतने संगठन बन गए कि एक संघ दूसरे संघ को अटैक करता है, जो द्वेष की भावना से उसको अपमानित करता है। जब एक संघ दूसरे संघ की क्रिटिसाइज करेगा, एक संघ दूसरे संघ का अपमान करेगा, तो सुसंगठित होकर के समाज को आप कौन सी दिशा देंगे? समाज को किधर ले जाएंगे? मैं ज्यादा उधर नहीं जा रहा, आसानी पूर्णता आसानी पूर्णता वर्षा पास का दौर है। ये बच्चे को जरा साफ कर लीजिए आप। अगर मुझसे कुछ सुनना है तो बच्चे को साफ कर लो उसको। मैंने ज्यादा यानी इसलिए बीच में उड़ने कहा, दूसरे को जीतने से पहले सम्राट अशोक कलिंग के युद्ध में जब तमाम लोगों को काटता तो अपने भाई के पास गया जो भिक्षु था, उससे जाके उसने पूछा, बंधु ने कहा, अशोक तेरे मन में ये जीतने की जो भावना है, तू हारना नहीं चाहता है, तू जीतना चाहता है। एक राज्य को जीतेगा, फिर दूसरे को जीतने की भावना होगी, फिर उसको जीतेगा, फिर तीसरे को जीतने की भावना होगी। ये निरंतर जीतने की भावना विकसित होती रहेगी और तू युद्ध के मैदान में अपने आप करता रहेगा, वो रुकेगी नहीं। इसलिए तू मेरी एक बात मान। उसने कहा, क्या बात मानूं? संसार को जीतने की बजाय एक तन्हाई में बैठकर तू अपने आप को जीतने का काम कर। अगर तूने अपने आप को जीत लिया तो तू सारे संसार को जीत लेगा, क्योंकि तू स्वयं हारा हुआ है, जीतने की अभिलाषा रखता है। इसलिए अपने आप के अहंकार का दमन कर, अपनी तृष्णा का दमन कर, तेरे अंदर जो क्रोध चल रहा है उसका दमन कर, उसमें शील का स्थापना कर, उसमें शांति की स्थापना कर। जब तू शांत हो जाएगा तो देखेगा सारी दुनिया शांत है, केवल तू ही शांत है। और इसलिए तेरे अंदर जीतने की जो अभिलाषा है तुझको अशांत किए हुए है। हम दूसरों को दादागिरी से नहीं जीत सकते, हम दूसरों को द्वेष की भावना से नहीं जीत सकते, हम दूसरों को अपमान करने की दृष्टि से नहीं जीत सकते, हम दूसरों को अशांति से नहीं जीत सकते, हम दूसरों को तृष्णा की भावना से नहीं जीत सकते। अगर हम दूसरों को जीतना चाहते हैं तो हमें शील के मार्ग पर आना पड़ेगा, हमें मित्रता की भावना पर आना पड़ेगा, हमें क्रोध का विनाश करना पड़ेगा, हमें अहंकार को नष्ट करना पड़ेगा। और यही कारण है आज के इस काल में कितने लोगों ने धर्म को जाना। क्या धर्म है? धर्म एक आचरण है। हम आचरण का धर्म को नहीं ला रहे हैं, केवल मुंह से बोल रहे हैं। कोई बहुत संख्या में सूत्र पाठ करे, कोई सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठ करे, कोई सुबह से शाम तक सूत्रों का पठन करता रहे, लेकिन जब तक उसके मन की तृष्णा का विनाश नहीं होता, जब तक उसमें शील की उत्पत्ति नहीं होती, जब तक उसका अहंकार का दमन नहीं होता, चाहे वो रात दिन सूत्र पाठ करे, उसको तो क्या, उसके बाप को भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह पर शांति मिलने वाली नहीं है। स्वयं उसे अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। हम इस सकारात्मक विधान की चर्चा कर रहे हैं। जिस आदमी ने इसकी स्थापना की उसने कितना दुख भोगा, उस आदमी से ज्यादा आप नहीं जानते होंगे। और कितने लोगों ने उनके साथ रह करके अपमान को झेला, ये वो लोग जानते होंगे जिन्होंने उनका साथ दिया होगा। यहाँ एक बात समझने की है, जितने भी बहुत भिक्षु है, तत्व गुरु है, या जितने भी उपासक है, मैं दोनों तरफ से ये बात कहता हूं, वो चले गए, वो जाने वाले हैं, हम भी उस लाइन में लगे हुए। ये बिल्डिंगें, ये ईंट के बने हुए बड़े बड़े अट्टालिका, शहंशाह शाहजहां का बनाया हुआ ताज है, जिसने मुमताज की याद में बनाया। आज वहां टिकट लग रही,
लगने की लग रही है 84,000 बुद्ध विहार ध्वस्त कर दिए इस भारत की धरती पर। मैं सोचता अपने मन में क्या कारण है कि एक अंगुली मार बुद्ध के ऊपर खड़ा नहीं चला पाता, एक अंगुली मार बुद्ध के सामने खड़ा नहीं हो पाता, एक अंगुली मार बुद्ध के सामने खड़े होकर के कांपता है। और बुद्ध उससे कहता है, ए अंगुली मार, तूने लोगों को काटा है, कभी किसी को जोड़ के सिखाया है, किसी को जोड़ा है? जो काट करके जोड़ नहीं सके उसे काटने का अधिकार नहीं है, और जो काट करके जोड़ दे वो कभी काट नहीं सकता है। इसलिए अनुमान ये काटना, इस परंपरा को छोड़ करके सन्मार्ग में तो नहीं आता है। एक छोटी सी बात बताना मैं आपको, जब अंगुली मार भिक्षा करने के लिए जीवन बैठ गया तो कितने लोगों ने पत्थर फेंके, कितने लोगों ने धूल फेंकी, कितने लोगों ने पकड़ के खींचा, कितने लोगों ने मारा उसको, कितने लोगों ने उसको लहूलुहान कर दिया। वो बुद्ध के पास आकर रोने लगा। बुद्ध ने कहा, अंगुली मार, लोगों ने तुझे पत्थर ही तो मारा है, लोगों ने तेरे ऊपर धूल ही तो फेंकी है, तेरा अपमान ही तो किया है, तूने तो किसी के भाई की हत्या कर दी, तूने तो किसी के पति की हत्या कर दी, तूने तो किसी बेटे को मार डाला, तूने तो किसी भाई की बहन को मार डाला। सोच अगर वो जिंदा होते और इस समय तू उनके पास जाता तो उनके मन में क्या होता? जो अंगुली मार जिसकी तलवार से लोग कांपते थे, समझने की चीज है, जो अंगुली मार जिसकी तलवार से लोग कांपते थे, महिलाएं पानी भरते भरते बाल्टी को कुएं में छोड़ के भाग जाती थी, बच्चे गोदी में रोते थे, बड़ा फुटपाथ पर फेंक करके अपनी जान बचाने के लिए भागती थी। वही महिलाएं अंगुली मार के पैरों में नतमस्तक हो रही है, अपने बच्चों को डाल रही है, आशीर्वाद उससे ले रही है। आखिर क्या हो गया अंगुली मार पर? बहुत बड़ा परिवर्तन क्या हो गया? वो हिंसक से अहिंसक बन गया, क्रोध से उसके मन में शांति आ गई, शील आ गया, उसने अपने आप को जान लिया, उसने अपने आप को पहचान लिया। आज हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को जलील करने में, एक दूसरे को अपमानित करने में, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में, अपने आप को महान साबित करने में, अपने आप को सबसे ज्यादा गुणवान बनाने में, अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनाने में झुके हुए हैं। वही कोशिश कर रहे हैं, वही है लोगों के बीच में हम फैला रहे हैं, वही है हम लोगों की एकता की खंडित करने में लगा रहे हैं। काश हम अपने मन की व्यवस्था को भूलकर, काश हम अपने अहंकार को भूलकर, काश हम भाईचारे की भावना को लेकर, काश हम धम्मवीरों के आदर्शों को समझकर, काश हम उनकी बनाई हुई इस इमारत से प्रेरणा लेते हुए अगर हम ये सोचे कि जब बनाने वाला नहीं रहा तो इस बिल्डिंग पर मौज लेने वाला आदमी, इस पर हत्या करने वाला आदमी, इसके ऊपर राजा बनने वाला आदमी, इसके ऊपर रास्ता का जीवन व्यतीत करने वाला आदमी अगर ये चाहे कि मैं जीवन भर आराम से सुखी रहूं, जब वो धम्मवीरों चले गए तो तुम कहाँ रहोगे? तुमको भी जाना होगा। इसलिए इन सारी बातों को भूलकर अगर हम सन्मार्ग पर जाएं, अम्बेडकर के ही मार्ग पर जाएं, उनके बताए हुए आदर्श पर जाएं, और हम अपनी कुरीतियों को, अपनी बुराइयों को त्याग दें और सचमुच भिक्षु उपासक के लिए इस बात का यानी चिंतन करें कि उपासक सुखी हो, और उपासक इस बात का प्रयास करे कि भिक्षु को कोई तकलीफ नहीं हो, तो एक रास्ता बनेगा। भिक्षु समाज के लिए जिए, समाज भिक्षु को लिए जिए, दोनों के बीच में धर्म का मार्ग हो, धर्म के मार्ग पर चले, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के सुख को बांटे, एक दूसरे के कल्याण के लिए काम करें, तो हम सही मानने में धम्मवीरों द्वारा स्थापित इस बुद्ध विहार की आदर्श की स्थापना कर सकते हैं। इसे बहुत
मुख्य अतिथि क्षेत्र के विधायक चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, विष्णु चंद और जितने भी यहाँ उदाहरण आए हैं सबको मैं क्रांतिकारी जल्दी। मैं अपनी बात शॉर्ट में रखूंगा क्योंकि प्रोग्राम काफी देर से चल रहा है और भी लोग बता है। देखिए, आज जो प्रोग्राम किया गया है वो जो बंदे जी हैं उनका परिनिर्वाण हुआ तो उनकी याद में ये प्रोग्राम लिखा गया है। कोई इतना महान का बनता है जब वो क्या करता है, क्या की भावना होती है, वैसे ही कोई महान नहीं बनता है। परिवार में भी लोग उसी को प्यार करते हैं जो क्या करता है, समाज में भी लोग उसी को प्यार करते हैं जो क्या करता है। जो प्यार नहीं करता है उसको मान सम्मान नहीं मिलता है। ये हमारी परंपरा रही है। गुरु को देखिए, राजा के बेटा थे, अपना राजपाट छोड़कर समाज में परिवर्तन के लिए निकल गए। पहले अगर देखा जाए तो सोशल चेंज की अगर बात की है तो बुद्ध ने की है। आप देखेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले को देखेंगे, सावित्रीबाई फुले को देखेंगे, क्या किया है, पूरा जीवन का क्या कर दिया। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 बच्चों की कुर्बानी की है, क्या किया है। आप माधव काशीराम साहब को देखेंगे, क्या किया है। जो भी इंसान क्या करता है उसका मान सम्मान देकर होता है। अब महिलाएं ज्यादा बैठी हुई है यहाँ पर। अगर समाज की महिलाएं जो ज्यादातर घरों में रहती हैं उनकी बहुत बड़ी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों का निर्माण कैसे करें। अगर वो चाहे तो अपने बच्चे को IAS बना सकती है, BCS बना सकती है, जज बना सकती है, प्रोफेसर बना सकती है, मेरे जैसा वकील बना सकती है। मेरी माँ भी अनपढ़ है मगर उन्होंने सोचा कि मेरे 4 बच्चे हैं, चारों को वकील बनाना है, तो मेरी माँ ने 4 बच्चों को वकील बना दिया। क्योंकि मेरे पिताजी तो बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे 20 साल पहले। ये महिला है जो बच्चे का निर्माण करती है। बच्चा तो पूरा खड़ा होता है और अगर महिला चाहे कि हमारे बच्चे कहाँ जाना है तो वही हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी पहली गुरु होती है। महिला बच्चे की पहली गुरु होती है। उसको पता होता है अपने बच्चों की आंखों में आंखें डालकर वो सच्चाई को देख लेती है कि मेरा बच्चा कौन सी लाइन पर चल रहा है। मगर हमारी महिलाओं को समाज के जो जवान साथी हैं, समाज के लोग हैं, वो आजादी नहीं देते हैं। जब बाप होता है तो बेटी को आजादी नहीं देता है, पति होता है तो पत्नी को आजादी नहीं देता है। और जब वो बुजुर्ग हो जाती है तो उसको उसके पोते वगैरह कहते हैं दादी तुम क्या करोगे, हम कर लेंगे। तो महिलाओं को आजादी नहीं मिलती है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए काम किया। आप हिंदू कोड में देखेंगे, क्योंकि मैं लॉयर हूँ, तो बाबा साहब ने सबसे ज्यादा जो काम किया वो महिलाओं के लिए काम किया है। मगर आज भी हमारी महिलाएं घरों पर सिर्फ रोटी पकाने का काम कर रही है। गलती उनकी नहीं है, मैं उनकी गलती नहीं मानता हूँ। माहौल ही ऐसा बना रखा है, ये माहौल को बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव नहीं होगा तो फिर हम बहुत पीछे हो जाएंगे। जिस कोर्ट में मैं काम करता हूँ, मेरे समाज की 50 महिला काम करती होंगी, मगर ब्राह्मण समाज की 500 महिला काम करती है, और दूसरे समाज की 500 महिला काम करती है, और तीसरे समाज की और 500 महिला काम करती है। हमारी महिलाएं योगा करने जाती हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं उन माँ बापों को कहना चाहता हूँ, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम अपनी बेटियों को घर में इसलिए रखोगे कि वो बिगड़ न जाए, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि घर में भी रहकर कोई बिगड़े नहीं। गंदगी वहां फैलती है जहाँ अंधेरा होता है, जहाँ उजाला होता है, वहां गंदगी कभी नहीं फैल सकती है। इसलिए अपने बच्चों को आजादी दो, अपने बच्चों को आगे सपने दिखाओ, अपने बच्चों को IAS, BCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनने का सपना दिखाओ। क्योंकि जो इंसान है, जो आदमी है, आदमी तो सुबह निकल जाता है और पूरे दिन वो काम करता है, शाम को थका हारा आता है, उसको टाइम नहीं होता है। मगर महिला घर में होती है, वो बच्चों का निर्माण करती है। इसलिए महिलाओं को जिम्मेदारी बहुत है। और ये सही बात है, किसी इंसान की जो इंसान बड़ा बनता है, महान बनता है, उसके पीछे महिलाओं का हाथ होता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि
अगर महिला चाहे तो इंसान को मोटिवेट कर सकती है। जिस दिन मैं नहीं निकलता घर से तो मेरे घर में मुझसे पूछा जाता है कि आज तुम बाहर क्यों नहीं गए, आज तुम बाहर क्यों नहीं गए। और मैं बोलता हूँ कि आज कोई प्रोग्राम नहीं लगा हुआ था, आज कहीं जाना नहीं था, तो उनको लगता है कि अगर प्रोग्राम नहीं था तो फिर घर में क्या करो, घर में भी कुछ समाज के काम करना होगा, तो घर में बुला लेते लोगों को, क्योंकि ये महिलाओं की वो है। अगर मैं जाऊँ रात को 11 बजे जैसे मैं जाता हूँ, अगर घर जाके मुझे महीना सुनाने लगे कि तुम तो बाहर ही रहते हो, बच्चों को देखते हो, उनको देते हो, तो कैसे काम चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी बोलती है कि अगर आप काम नहीं करेंगे समाज में तो कौन काम करेगा, आपको जाना पड़ेगा। तो आपको भी अपने पतियों को मोटिवेट करना है कि समाज में काम करो। समाज में काम क्या करना है, मैं वो भी बताना चाहता हूँ, सामाजिक परिवर्तन का काम करना है। जो लड़ाई सदियों से 150-200 साल से चली आती है, वो आज भी नहीं मान सम्मान मिल पा रहा है, क्योंकि हम आपस में ही एक दूसरे को मान सम्मान नहीं देते हैं। और हम आपस में एक दूसरे को मान सम्मान नहीं देंगे तो कभी भी हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि दूसरे लोगों को मान सम्मान देंगे। इसलिए महिलाओं की जिम्मेदारी है कि वो अपने पतियों को कहें कि अगर तुम समाज में काम करोगे तो जब भी बात कर पाएगी, अगर नहीं करोगे तो फिर तुम कैसे समाज सेवकी हो। अगर कोई महिला अपने पति के साथ जा रही हो जहाँ रहती है और उसको 50 लोग जय भी ना करें तो फिर कैसा मान सम्मान है। इंसानों को सबको जाना है, सबको जाना है, मुझे भी मरना है और ये जितने भी लोग बैठे सबको मरना है। ये सच्चाई है। कोई 60 साल में मर जाएगा, कोई 65 साल में मर जाएगा, कोई 70 साल मर जाएगा। और ये भी सच्चाई है कि कोई कुछ लेके नहीं जाता, कोई कुछ भी लेके नहीं जाता। जब मरना ही है, जब जाना ही है, जब हमको खत्म ही होना है तो कुछ ऐसा काम करके तो ना जाए कि लोग हमें याद करें और पीढ़ियां हमें याद करें। ऐसा काम करना चाहिए ना। एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था कि तुझे तो यहाँ नहीं था पर तेरी जिंदगी गुजर गई जाते जाते, तुझे तो यहाँ नहीं था पर तेरी जिंदगी गुजर गई जाते जाते। दुनिया वालों ने तुझे क्या दिया, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते, अपने ही जला देते। तो मैं जैसे ही तुम्हारा सांस निकलता है 2 मिनट घर में नहीं रुकने देते हैं, क्या कितना चार कर जाओ, तो इस शरीर को जाना ही है। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, डेली क्रेडिट हो जाते हैं तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारी जिंदगी के अकाउंट में 24 घंटे डेली आ जाते हैं। चाहे महिला हो, आदमी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जज हो, वकील हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, सबको 24 घंटे मिलते हैं, सबको 24 घंटे मिलते हैं। अब सोचना तुमको है कि 24 घंटे में तुम्हें क्या करना है। एक आदमी तो 24 घंटे में देश को चला रहा है, एक आदमी दिल्ली को चला रहा है, एक आदमी उत्तर प्रदेश को चला रहा है, हम अपने घर को भी नहीं चला पा रहे। तो सोचना हमें पड़ेगा कि कमी क्या है। और एजुकेशन दो अपने बच्चों को, जितनी भी एजुकेशन देना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है। एजुकेशन इज पावर, एजुकेशन ही ताकत है, मगर एजुकेशन विद आइडियोलॉजी, अगर एजुकेशन के साथ आइडियोलॉजी नहीं है, आपकी विचारधारा नहीं है, तो वो एजुकेशन भी आपके लिए सही नहीं है। एजुकेशन के साथ साथ अपने बच्चों को समाज के बारे में बताना है, बाबा साहब के बारे में बताना है और उन महापुरुषों के बारे में बताना है जिन महापुरुषों ने हमारे लिए कुर्बानी दी है। अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सारे वो काम करने हैं जो आपके बच्चों को आगे बढ़ सके। और मैं तो इतना भी कहना चाहता हूँ कि जिस थाली में खाते हो वो थाली ले लो, जिस थाली में आप खाते हो वो थाली ले दो, हाथ में रोटी खा लेना, मगर अपने बच्चों की शिक्षा में कभी कभी बता देना, कभी मत कभी याद देना, क्योंकि एजुकेशन से सब लोगों को होता है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो इंसान को इंसान होने का एहसास कराती है। एजुकेशन ने सब कुछ बदला है। एजुकेशन ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े लिखे नहीं होते तो कभी संविधान नहीं बना पाते, कभी भी संविधान नहीं बना पाते और हम कभी आजाद नहीं हो पाते। महात्मा गांधी साहब पढ़े लिखे नहीं होते, कभी पार्टी नहीं बना पाते। बहन कुमारी मायावती अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो मुख्यमंत्री नहीं बनती 4 बार, देश के सबसे बड़े जो उत्तर प्रदेश में। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोर्ट में जाके वकालत नहीं करता हूँ, मैं भी कहीं मजदूरी करता। मेरे जीवन में अगर परिवर्तन हुआ है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो योगदान है उससे और शिक्षा से परिवर्तन हुआ है। इसलिए आपके जीवन में अगर परिवर्तन हो सकता है तो एक ही रास्ता है, वो रास्ता है एजुकेशन का। आप एजुकेशन को अपने हाथ में ले लेंगे तो बात बन जाएगी जो बाबा साहब ने दिया है। हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक भी बात नहीं मानी, एक भी बात नहीं मानी। उन्होंने 14 अक्टूबर 1954 को कहा कि व्यवस्था परिवर्तन कर दो, व्यवस्था परिवर्तन को कर दो, हमने मानी नहीं मानी। बौद्ध
एक बार किसी ने कहा कि मांग लो, क्या मांगते हो, कुछ वरदान देता हूँ, मगर एक बात है कि जो तुम मांगोगे वो तुम्हारे पड़ोसी को कुछ मिल जाएगी। अगर तुम वरदान मांगोगे तो तुम्हारे पड़ोसी को 4 लाख मिल जाएगा। अगर तुम धन दौलत मांगोगे तो तुम दुगनी बन जाएगी। तो उसने बोला कि मांगो, क्या मांगते हो? तो उसने बोला कि अगर मैं मांगूंगा 1 करोड़ मांगूंगा तो पड़ोसी को 2 करोड़ मिल जाएंगे। तो कोई ऐसी चीज मांग लेता हूँ कि मेरे को कम नुकसान हो और पड़ोसी का नुकसान हो जाए। तो बोला कि मेरे 1 आंख फोड़ दो, मेरी 1 आंख फोड़ दो, पड़ोसी के 2 आंख फूट जाएंगे। ऐसी जो मानसिकता है वो अम्बेडकरवादियों की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। ये अम्बेडकरवादियों की मानसिकता डिफरेंट होनी चाहिए। हम देश पर राज करने के लिए निकले हैं, हम देश हमारा है। आप पढ़े बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, आप पढ़े बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बोलियों, उस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है। आप कैसे बनते हैं अम्बेडकरवादी है? अम्बेडकरवादी डिफरेंट दिखाई देना चाहिए समाज के अंदर। उसका रहने का तरीका, उसका पहनने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, उसका डिफरेंट होना चाहिए। ये डिफरेंट का मतलब कि हम दूसरे लोगों से अलग हैं। हम सबका की बात करते हैं, हम व्यक्ति की भाईचारे की बात करते हैं, हम भाईचारा बनाना चाहते हैं देश के अंदर, हम सबको जोड़ना चाहते हैं, हम तोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर अम्बेडकरवादी बनना है तो अम्बेडकर को समझना पड़ेगा, आपको बुद्ध को समझना पड़ेगा, आपको महापुरुषों को समझना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। खाली अम्बेडकरवादी कहने से फायदा नहीं है। बाहर किसने कहा है कि आप बने अम्बेडकरवादी? किसने कहा है? किसी ने बोला है कि अम्बेडकरवादी बनना है आपको? आपको अपने घरों में भी ये संस्कार पैदा करने हैं, अपने घरों के अंदर, बच्चों के अंदर, क्योंकि आप नई पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे। अगर मुझे को तैयार नहीं करता, अगर मुझे को तैयार नहीं करता तो क्या मैं समाज में काम कर पाता? तो मेरी ड्यूटी है कि जिसने मुझे तैयार करा उसका धन्यवाद करना चाहिए, और मेरी ड्यूटी है कि मैं 1000 लोगों को तैयार करूं। 1000 लोगों को तैयार करो, कहते हैं तुमको क्या मिलेगा? तो मैं उनको कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को क्या मिलेगा? क्या मिला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी सोचा था कि जिनके लिए मैं काम कर रहा हूं वो लोग सिर्फ पेट के लिए जीवित रहेंगे, कि पेट क्या कहते मुझे और जो सारा निकाल वो कहते होंगे इस बात पर जीवित रहेंगे? कभी नहीं सोचा होगा। अगर ऐसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पता होता तो शायद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दूसरे तरीके से काम करते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा कि आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, जितने भी मेरे मानने वाले लोग हैं, जितने भी यहाँ पर सबका मैत्री भाईचारे पे विश्वास करते हैं, वो लोग इस देश के अंदर नई क्रांति लेकर आएंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि सबसे ज्यादा देश में हम हैं, देश का निर्माण हम करते हैं, देश की सड़क हम बनाते हैं, देश की हर बिल्डिंग की बुनियाद हम करते हैं, मेट्रो हम बनाते हैं, देश में जितना भी निर्माण हो रहा है सब हम करते हैं, सब हम करते हैं, मगर फिर भी देश में सम्मान नहीं है। तो एक इंग्लिश में कहावत है, रेस्पेक्ट योरसेल्फ यू विल बी रेस्पेक्टेड। जो अपना सम्मान करता है लोग उसका सम्मान करते हैं। तो अपने आप को महत्वपूर्ण समझिए, अपने आप को महत्वपूर्ण समझिए। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, उसको पहचानिए, अपने आप को महत्वपूर्ण समझिए। आप बहुत लकी हैं यहाँ बैठे हैं, आप जितने भी लोग हैं आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं जो यहाँ बैठे हैं। नहीं तो लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी आंख नहीं है, लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पैर नहीं है, लाखों लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं है, लाखों लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते हैं, लाखों लोग ऐसे जो चल नहीं सकते हैं। आपके पास हर वो चीज है जिससे कि तुम इस दुनिया का जो दुनिया है उसको महसूस कर सकते हैं। तो अपने आप को लकी समझिए, अपने आप पे गर्व कीजिए कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास जो जीने के लिए सब कुछ है। इसलिए आप अपनी सोच में बदलाव करिए। जब तक आप अपनी सोच में बदलाव नहीं करेंगे तब तक आप अम्बेडकरवाद को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आपने मेरी बात को सुना, बहुत अच्छा लगा कि आप और आज इस ऐतिहासिक दिन जिन्होंने एक विशाल हम सभी को अपना एक बुद्ध विहार दिया। हमारे तो पूजनीय ने हम बचपन से हमेशा मंदिर जी के साथ रहे। कई बार तो लाठी खाने का भी मौका हमें मिला। तो मैं ऐसे मुझे मंत्री जी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने समाज के लिए, इस धर्म के लिए जो कार्य किया। वास्तव में आज उनकी स्मृति दिवस मनाने का जो काम कर रहे हैं, मैं सभी उपासक उपासिकाओं, सभी भिक्षु संघ का सभी का धन्यवाद वो स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय हमारे राष्ट्रीय कवि
नागपाल जी, हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता अनिल गौतम जी, सभी का स्वागत करते हुए आज हम अपने पुण्य भक्ति जी के दिए उनके रास्ते पर हम सब लोग चल रहे हैं। हम सभी का लक्ष्य है कि जब हम उनके जीवन में जो उन्होंने हमारे लिए समाज को बोध में बनाने का जो कार्य किया गया, क्षेत्र को जो बोध में देने का कार्य किया, हमें उनके भक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज देश में हिंदुत्व की बात कहने वाले लोग भी भगवान बुद्ध की बात करते हैं। कब करते हैं? जब चुनाव आता है। वो भी ये संदेश देने की प्रयास करते हैं कि हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। जब माननीय मोदी जी विदेश यात्रा करते हैं तो भगवान बुद्ध की स्मृति लेके वहां जाते हैं। उस स्मृति के आधार पर उन लोगों को स्वागत करते हैं, लेकिन जब इंडिया आते हैं तो जय श्री राम की बात करते हैं। तो इसमें दोनों में ही कहीं ना कहीं प्रसन्नचित लगता है। वो लोग हमें केवल भगवान बुद्ध के नाम से हमें वो छलने का काम करते हैं, कपट करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। मेरा मानना है कि निश्चित तौर से यदि हम सब लोग भगवान में के शरणों में शामिल हो जाए, जो आपकी आशाएं हैं, जो आपकी अपेक्षा है, जो आपका उद्देश्य है, निश्चित तौर से सफल होगा। ये प्रैक्टिकल है, हमने भी किया है। आपसे मेरा निवेदन है, हम सभी को बुद्धम शरणं गच्छामि हो जाना चाहिए, क्योंकि उसी में हमारा कल्याण हो सकता है। वो ही भोजन हिताय भोजन सुखाय का संदेश देते हैं। तो हमें हमेशा भगवान बुद्ध के चरणों में चला जाना चाहिए। अभी मेरा प्रयास है कि कहीं ऐतिहासिक स्थान पर मैं भगवान बुद्ध को किसी चौक के मारने का कार्य आपके बीच में करूं। वो जल्द ही गोल चक्कर जो आपके बीच में है, मेरा प्रयास जारी है कि गोल चक्कर पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्मृति लगाने का काम भी जितना समय होगा उसमें लगेगा, लेकिन जो गोल चक्कर बोलते हैं उसको फिर अम्बेडकर चौक से जाना जाने का काम आपको किया जाएगा। तो निश्चित तौर से अभी मैंने अपने डॉक्टर अम्बेडकर जो धर्मशाला बनाई उनमें एक करोड़ रुपए का अभी विधायक फंड देने का कार्य, जिनकी शुरुआत 3-4 महीने में शुरुआत हो जाएगी। तो मैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया है, जिस वोट की ताकत से हम विदेश की सरकार गिराते देश की सरकार को बनाने का काम करते हैं। ये वोट की ताकत से हमारे भगवान बुद्ध को भी छीनना चाहते हैं। मानसिकता उनका जो संविधान स्मृति संविधान को लागू करना चाहते हैं। हमारी सरकार चाहती है देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लागू हो, उसमें लागू करने का प्रयास हमारी सरकार करने काम कर रही है। क्योंकि पहली बार इस देश में यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान की पढ़ाने की यदि शुरुआत हुई तो दिल्ली प्रदेश ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को इन पाठ्यक्रम में लागू करने का जो कार्य किया है, मैं धन्यवाद करता हूं अपने सीएम साहब का। तो आपसे मेरा नाम निवेदन है कि हम सब मिलकर आने वाले भविष्य के लिए हमें इस देश को बोध में बनाना होगा। जब देश बोध में बनेगा तो निश्चित तौर से इस देश से जाति और धर्म की
जो व्याख्या की जाती है वो निश्चित रूप से जरूर समाप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को बधाई देते हुए सभी को मेरा नमस्कार, सभी को जय भीम। बड़े बंदे से भी आपके संबंध रहे हैं जब आप यंग एज में थे, उनके परिवार से पहले आप उनके साथ युद्ध विहार में भी रहे, क्या संदेश आज देना चाहेंगे आप? आज पूजने बनते दमदीरो महाथेरो जी की 13वीं स्मृति दिवस के इस उपलक्ष्य में उनको मैं सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको नमन करता हूँ। उन्होंने भगवान बुद्ध के इस कारवा को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है, उन्होंने जो यहाँ ऐतिहासिक बुद्ध विहार बनाने का जो कार्य किया, मैं ये पूरा समाज, ये पूरा क्षेत्र उनका ऋणी है। और हमेशा पूजनीय भंते जी से हम सब लोग प्रेरणा लेते रहते हैं। उन्होंने जो हमें दिया है उसको, उस प्रेरणा के आदेश के अनुसार, उपदेश के अनुसार हम उस पर चलने का कार्य करते हैं। मैं समस्त उपासक उपासकों से कहना चाहता हूँ कि जो पूजनीय भंते जी ने हमें जो पढ़ाया है, हमें सिखाया है, जो हमें ज्ञान दिया है, उनके पद चिन्हों पर चलकर इस समाज को हम सब भगवान बुद्ध बनाए। क्योंकि जब बौद्ध में सरकार बनेगी, बौद्ध में समाज बनेगा, तो निश्चित रूप से समाज का आजकल लोग जाति धर्म की बात जो करते हैं, इस चीज़ों से हमें छुटकारा मिलेगा, निजात मिलेगी। तो जो भगवान बुद्ध का नारा रहा, सब जन हिताय सब जन सुखाय की बात उन्होंने रखी है, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हम बुद्धम शरणं गच्छामि करते हैं। हाँ जी, भोजन सुखाय, बुद्ध का नारा। हाँ, आपने संजन बोल दिया। जो भगवान बुद्ध का जो उपदेश रहा इस दुनिया के लिए, इस देश के लिए, उन्होंने कहा कि भोजन हिताय भोजन सुखाय की उन्होंने बात को रखा है। तो इस उपदेश के अनुसार यदि इस देश में लागू हो जाए तो देश का कल्याण जरूर होगा, 100% होगा। इस संदेश से यदि देश के राजा देश के हितों के लिए कार्य करे तो इसमें सब कुछ सुखाए, सबका कल्याण हो सकता है। और आज भगत दंपति लोग की 13वीं पुण्य स्मृति दिवस है। मैं आज के दिन केवल उपासक उपासिका से यही कहूँगा कि वो आपसी व्यवस्था, एक दूसरे के प्रति जो मान सम्मान की भावना है, उससे मुक्त होकर के भगत जी के इस संगाराम बुद्ध विहार से जुड़े और यहाँ जुड़ कर के एक ऐसे माहौल को जन्म दें जो समस्त दिल्ली निवासियों को ही नहीं, भारत के लोगों को एक ऐसा संदेश दे कि वो लोग एकता के सूत्र में बंध करके वो सत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उस कल्पना को मैं बौद्धमय भारत करूँगा साकार करें, तो निश्चित रूप से सुसंस्कृत होकर के अगर वो उस मार्ग पर चलते हैं तो बदल दंपतियों को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं समझता हूँ कि अगर उपासक उपासिका ऐसा करते हैं तो इस संगाराम बुद्ध विहार से भी एक ऐसा संदेश जनमानस के बीच में जाएगा जो लोगों को जोड़ने का काम करेगा। Please refresh the page to listen to the sound. Sarah,
बनते जी
पूजनीय बनते जी की पुण्यतिथि पर हम यहाँ पे इकट्ठे हुए सभी सम्मानित साथियों का, सभी भिक्षुओं का स्वागत करते हुए, सभी का सम्मान करते हुए आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक चौधरी सुंदर कुमार जी और मेरे समक्ष बैठे सभी उपासनाएं उपासक, सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय हिंद। आज हम मंदिर जी की पुण्यतिथि पे सभी का स्वागत करते हुए हम मंदिर जी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि अभी हमारे माननीय विधायक जी ने हमारे समक्ष कुछ बातें रखी और जैसा कि हमारे मंदिर जी ने हमें सीख दी धर्म के रास्ते पर चलने के लिए, बुद्ध भगवान के रास्ते पर चलने के लिए हमें मार्ग बताया और हम लोग चाहते हैं कि भाई भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलकर ही हमारा कल्याण हो सकता है। अन्यथा हम जानते हैं कि समाज में हमारा क्या चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलकर हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं और हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, शिक्षित करें, ताकि हम आने वाले भविष्य
नई शिक्षा देकर ISPCS बनाएं ताकि हम लोग अपने बच्चों को अच्छे भविष्य की तरफ ले जाएं। तो साथियों, अपने धन्यवाद देते हुए सभी का धन्यवाद करते हुए सभी को जय हिंद, सभी को बंदे की तरफ आ जाओ तुम दोनों। अभी तू इधर बेटा। आप बोलो, आप बोलो। सभी ने कार्यक्रम में से योगदान दिया है, वो सभी साधुवाद